प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है, बजाय इसके कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें कुछ कमी होती, तनाव में कुछ कमी वाक़ होती, लेकिन हम देख रहे हैं कि लड़ाई बढ़ रही है, बयानात बढ़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुसलसल हो रही हैं, तनाव में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है, माफ़ी मांगने से इनकार किया जा रहा है। दूसरी तरफ से पार्लियामेंट हाउस से ये दोनों ऐवानों से कल वॉकआउट भी किया गया। ज़रदारी साहब ने बुलाया मोहसिन नकवी साहब को और उनसे कहा कि अपना किरदार अदा करें, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं आज भी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं। तो ये मामला कहाँ जा रहा है? कुछ सवालात नदीम अफजल चंद साहब की तरफ से उठाए गए और वो सवालात यानी उन सवालात को आप सियासी से हटकर कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हैं कि ये ऐसे सवाल जिनका जवाब वाकई पंजाब की तरफ से आना चाहिए। पंजाब की तरफ से या पंजाब के वज़रा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उनका जवाब क्यों नहीं आ रहा, ये एक अहम सवाल है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को क्या एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही है, क्योंकि वो समझते हैं, एक तरफ वो ये कहते हैं कि ये ड्रामेबाजी हो रही है, एक तरफ पीटीआई ये स्टेटमेंट दे रही है कि ये सिर्फ आंखों का धोखा है, कुछ नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि आइए तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करें, हम आपका साथ देंगे। आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद अगर आती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे और तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जा सकती है, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। तो पीटीआई क्या इस नहज पर सोच रही है? इन तमाम चीज़ों में बात करते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं। नदीम अफजल चंद साहब तशरीफ़ फरमा है, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चंद साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। इख्तियार वली खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, खुशामदीद। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। शेर अफजल साहब आपको भी खुशामदीद। अब कुछ सवालात उठाए गए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। नदीम अफजल चंद साहब ने जो सवाल उठाए हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसी से हम डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। चंद साहब के जो सवालात हैं उसमें एक ये है कि सैलाब ज़दगान, काश्तकार और गैर काश्तकार दोनों की अमली मदद कब और कैसे शुरू की जाएगी, ये एक सवाल है। इसका जवाब जाहिर है कोई लाएमल बन रहा होगा तो आना चाहिए। गन्ने के क्रशिंग सीजन के आगाज़ से पहले चीनी दरामद करने की क्या मंतिक है? पंजाब में बाबुओं की हुकूमत के बजाय अवामी नुमाइंदगी वाला बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम कब बहाल किया जाएगा? इसके अलावा अब सवाल किया गया है कि IMF की वजह से आपने गंदम खरीदी तो नहीं? क्या पंजाब के किसान की गंदम की पख्तूनों और कश्मीरियों को नकलो हमल पर पाबंदी भी IMF ने लगाई है या आपने? तालीम और सेहत की निजकारी से आम आदमी को अमली तौर पर फ़ायदा हुआ या नुकसान? किस मेरिट पर सरकारी मुलाजमतें भारी रकूम पर थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट के जरिए बेच रहे हैं? और BHU से मरियम हेल्थ केयर तक का सफ़र कितने में पड़ा और इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? चंद साहब, ये तो वो सवाल हैं जो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत भी मांग सकते हैं, कोई भी मांग सकता है, इख्तियार साहब मैं, कोई भी मांग सकता है। तो इन सवालों का जवाब आपको मिले या नहीं मिले? नहीं, देखें ना, कोई लोकल बॉडीज इलेक्शन राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन किधर होगा, कोई कानून बना होगा, हम इत्यादी हैं, हमसे मशावरत होनी चाहिए। हमारा और इनका एग्रीमेंट हुआ था कि जब हुकूमत बन रही थी, जो 19 नकात थे उसमें एक सबसे अहम नक्ता पंजाब के हवाले से वो लोकल बॉडीज़ का अफेक्टिव सिस्टम 1 साल के अंदर इन्होंने इलेक्शन कराना था, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल साहब ने साइन किए। वो नहीं हुए, हम बार बार कहते रहे। फिर हमने इनको एक और तजवीज़ दी जब कमेटीज़ की मीटिंग होती रही कि लोकल बॉडीज़ के बगैर कोई दुनिया का मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, और पंजाब एक बड़ा सूबा है, आप रोल मॉडल बने दूसरे सूबों के लिए। ऐसा सिस्टम लाएं कि जो दूसरे सूबों से भी बेहतर हो, सिंध से भी, KPK से भी बेहतर हो, बलूचिस्तान से भी बेहतर हो, और आप इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को शामिल करें। मैंने इनको गवर्नर हाउस में बैठ के तजवीज़ दी कि आप कहते हैं कि PTI इनपुट नहीं देती, मेरे ज़िम्मे लगाएं, मैं PTI के लोगों को भी ले आता हूँ। हम बैठ के इसको ऐसा सिस्टम बनाएं जिसको कल को कोई जमात आके ख़त्म ना करे। और पंजाब, ये बार बार हमारी बात होती रही, आगे आ गया सैलाब। अब गंदम का जो है, हमारी 4000 से बिकती 2000 पे आ गई, 2000 की हमने बेची है किसान के, पंजाब के किसान। और ये वज़ीर ख़जाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लें, फेडरल वज़ीर ख़जाना, कि हम जी गंदम की कीमतें डीरेगुलेट कर रहे हैं और IMF मुकर्रर नहीं करने देता। ये इन्होंने कहा, सिंध को भी कहा, सिंध को भी नहीं मुकर्रर करने दी IMF का नाम लेके, तो सिंध को भी नहीं मुकर्रर करने दी और पंजाब ने भी नहीं की। फिर हमने ख़रीदारी प्रोक्योरमेंट भी नहीं की, फिर प्रोक्योरमेंट KPK हुकूमत ने की, इन्होंने नहीं की, और इसके बाद वो किसान रुल गया। अब जवाब ये है कि आवाम को आटा सस्ता नहीं, आवाम को सर सस्ता आटा नहीं मिला। जो बाहर से गंदम इंपोर्ट हुई उसी कीमत पे फ्लोर मिल को दी गई, वही 3900 से लेके 4500 तक वो बिकी। आवाम को वो 2000 या 4700 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने 35 लाख टन निगरान हुकूमत ने की, नाकस गंदम थी,
लोगों ने तो खाई नहीं। अब उसके बाद अगला मरला, अब कीमत मिलनी, अब जाके पख्तूनों की बैनुल सबाई पाबंदी लगा दी। अब KP की हुकूमत मेरा ख्याल है कोर्ट भी जा रही, ऐलान हो रहा, बहुत सारे लोग फ़ोन करते थे कि इधर गंदम भी नहीं आ रही। मेरी कोई फ्लावर मिल नहीं है अपनी, ना मैं ये आटे का बिजनेस करता, मैं काश्तकार हूँ। काश्तकार की गंदम अफगानिस्तान क्यों नहीं हमारी जाने देते? जब डीरेगुलेट करनी है कीमतें, इंटरनेशनल प्राइसेस पे खाद मैंने लेनी है, तेल मैंने लेना है, यूरिया DAP इंटरनेशनल प्राइसेस पे मुझे मिलने हैं, तो मेरा जो मटेरियल जो मैंने बेचना है वो भी मुझे इंटरनेशनल प्राइसेस मिले। सही। और वो अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो सबसे ये सबक, लेकिन ये पख्तूनों का है। ये मौजूद वजह तनाज़ा नहीं बने, वजह इसलिए मैं बताता हूँ, ये इनका जवाब नहीं था इनके पास, ना आज तक है। मैं चैलेंज करता हूं, इसका जवाब नहीं है। ये मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं कि इन सवालों का जवाब दे दें। मैं माफी जो कहेंगे शरत मुझे हमें मंजूर होगी, पूरी पार्टी को मंजूर होगी। नहीं हुई, एक नई लड़ाई छेड़ दी, तू तकरार की, गाली गलोच की, गैर महज़ब तरीकों के साथ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग। ये चाइना सेंटर में कोई टीम एक बिठाई हुई है, इधर इस्लामाबाद, लाहौर में चिड़ियाघर के साथ कुछ 90 शाहरा पे और जगहों पे जो जीजी ब्रिगेड है एक, वो सारे वो शुरू हो गए। जो आप ट्विटर पढ़ें, जो नीचे गालियां दें, गालियां, चलो इनका हमने, मैंने तो किसी को आज तक ना गाली दी है ना देनी है, मैंने देते रहे गालियां। लेकिन हम पंजाब के किसान की या गैर काश्तकार, सैलाब आ गया। अब सैलाब देखें, बेड़ स्पोर्ट प्रोग्राम को सिर्फ आप दे सकते हैं गैर काश्तकार तबके को। ज़िम्मेदारों का जो नुकसान हुआ है, जो ज़मीन दरिया बुर्द हुई है, इसके ऊपर हमने कहा कि इसको बेशक SIFC के ज़रिए करें, या पहले भी ज़मीनें जो दरिया बुर्द होती थी उसके अल्टरनेट ज़मीनें 95 तक पंजाब हुकूमत देती रही है जी। ये 95 में ये पॉलिसी ख़त्म हुई, होल्ड कर दी गई, ख़त्म नहीं किया, रेवेन्यू बोर्ड का नोटिफिकेशन है। हमने कहा कि अल्टरनेट ज़मीनें चोलिस्तान में दे दें, बखर में दे दें, मियाँ वाली में दे दें, और दरिया के साथ फॉरेस्ट लगा दें, ताकि परमानेंट कोई सैलाब का मसला हल हो जाए। और ये ज़मीनें जो दरिया बुर्द लोग क्यों हैं, ये क्या मुतालबा गलत है? हाँ सही है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा ना, वो तो नहीं देखे। अच्छा, उसके बाद 10 लाख रिहेबिलिटेशन के देखे, हमने कहा कोई मैकेनिज्म दे दें। गिरदावरियाँ हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक हुई हैं। अब ज़री बैंक के पास पासबुक है, ज़री बैंक के पास आपका रिकॉर्ड है ज़राअत का, कितनी फसलें तबाह हुई हैं, मेरी कितनी फसल तबाह हुई है, खान साहब की कितनी हुई है, असद साहब की कितनी हुई है, वो जरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास रिकॉर्ड है। तो आपने अगर कोई पैसे देने हैं उनको, तो आपके वो पैसे दें उनको फौरन। लोगों को जब उजड़ जाएंगे, जब वो भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, उस वक्त आप देंगे। यही हमारी बातें थी। पहले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की, दूसरे दिन दूसरी दफ़ा ये की, तीसरी दफा ये की, फिर आगे से गाली गलौज शुरू हो गई। लेकिन उसके बावजूद जी कभी मैंने माफी का मुतालबा नहीं किया। हाँ। मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, मेरे चेयरमैन साहब से बात, लेकिन आपके कुछ लोग तो कभी हमारे चेयरमैन ने नहीं किया। देखिए, इन्होंने जब कुछ लोगों को किया बात, इन्होंने चेयरमैन बिलावल के बारे में की, आसफा बीबी के बारे में बातें की इन्होंने, तो हर लोग का अपने जज्बा, बिल्कुल ठीक है। अब अगर कह दे कोई नून लीग का बंदा कह दे कि नदीम अफजल माफी मांगे, तो मुझे उस पर कोई इतराज नहीं होगा। मेरा आर्गूमेंट्स मुझे देना चाहिए कि भाई मेरा कसूर क्या है, मैं माफी क्यों मांगू। तो इनका कसूर, हमारा ये मुतालबा नहीं है कि मरियम साहबा माफी मांगे, माफी का मुतालबा नहीं है, मुतालबा है पंजाब का। देखिए, हमारी लड़ाई है पंजाब के किसान और मजदूर की, बिल्कुल ठीक है, और पंजाब की पॉलिसीज के ऊपर और लोकल पार्टी सिस्टम, बिल्कुल सही। और कोई सवाल नहीं है पंजाब की तरफ। ये जो सवाल है, इनका जवाब तो आना ही चाहिए। बड़े माकूल से सवाल मालूम होते हैं। मतलब इसमें पहले ही सवाल यह है कि अमली मदद सैलाब ज़दगान की कब और कैसे शुरू की जाएगी। ज़ाहिर है कोई मैकेनिज्म बन रहा होगा, क्या हर्ज है कि वो मैकेनिज्म सारा एक्सप्लेन कर दिया जाए। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अज़मा बुखारी बैठे एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, मरीम नवाज साहब खुद कर दें, इतना बड़ा मौजूद वो खुद भी कर सकती हैं चीफ मिनिस्टर। इन सवालों का जवाब क्यों नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान। इनफैक्ट मुझे इस सवाल पे ना मुझे एतराज़ है, ना हमारी जमात को एतराज़ है। इसके साथ 10 सवाल और कर लें, इससे ज़्यादा सख्त सवाल और साथ लगा दें। एतराज़ किस पे? बट द थिंग इज़ के जो तरीका अपनाया गया है वो गलत है। अगर आपने इस अंदाज में बात करनी है, आपने इस तर्ज़ तकल्लुम में बात करनी है, अगर आपने एक अपोजिशन जमात की तरह, मतलब आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, क्या लगता है कि ये नदीम अफजल चंद साहब जो हैं तो ये हमारे इत्तेहादी बोल रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं? नेवर, कभी भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं। तो अगर आपका तर्ज तकल्लुम ठीक होगा और जो बात आप
किसी अच्छे फोरम पर अपने इत्तेहादियों के साथ बैठकर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मीडिया में नहीं जाना नहीं, मगर आगाज तो जरा मुझे जो बिलावल साहब ने आगाज किया था वो तो बड़े मैं उस पे ऐसे सख्त सवाल नहीं थे। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये ऐसा ही है कि आप जब आपका अलायंस होता है, ये अलायंस बनाया था बड़े लीडरों ने, मियां नवाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने। ये अलायंस बनाया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। आपके पास बहुत बड़े फोरम मौजूद हैं, बड़े अच्छे प्रॉपर और रेलेवेंट फोरम मौजूद हैं। अगर कोई ऐसी बात हो जिसमें पॉइंट स्कोरिंग मकसद ना हो, जिसमें अपने इत्तेहादी हुकूमत को उस पर दशनाम तराजी और तंजिया निश्तर मारने का अगर एजेंडा ना हो, तो इन बातों का सवाल और जवाब नहीं, मतलब ये तो बुरी बात हो सकता है। देखिए, 3 बातें उन्होंने की बिलावल साहब ने, आप डिसएग्री कर सकते थे। मतलब उन्होंने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल करें, आप कहते हैं कि जी वो माकूल नहीं है। अब उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस से अपील करें, लेकिन उसके जवाब में जो जवाब आया वो ये था कि उंगली तोड़ देंगे, और ये गैर मुनासिब लहजा। तो ऐसा लगा कि पंजाब, देखिए, एक तो उंगली तोड़ने वाली बात अपने मुफ्त मशवरे अपने पास रखो। उन्होंने कहा कि उंगली पंजाब पे उठेगी तो वो उंगली तोड़ दूंगी, बिकॉज शी इज द कस्टोडियन ऑफ पंजाब, शी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। नहीं, मगर उन्होंने इसी तरह में बात की थी ना, उन्होंने कहा कि जी आपने मेरे ख्याल में मशवरे अपने पास। असदुल्ला खान साहब जी जो वजीर आला है, अगर अली अमीन के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो अपने सूबे के फैसले खुद कर सकता है, तो वो नवाज शरीफ की बेटी है और हमारी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है, उनके पास भी इख्तियारात हैं, तो उनको भी अपने तरीके से काम करने दें। हाँ, अब ये मुझे बताइए, सैलाब का पानी अभी निकला नहीं, आप कहते हैं ऐलानात करना शुरू कर दें। क्या आपको नहीं पता, चंद साहब, आपको नहीं मालूम कि जब तक डेटा मुकम्मल नहीं हो जाता आप किसी को रिलीफ नहीं दे सकते? जब तक आपके पास मुकम्मल डेटा नहीं आ जाता, आप IMF से और सलामती कौंसिल से, उससे UN से आप इमदाद नहीं मांग सकते। आप क्या मांगेंगे? पहले तो आप तखमीना लगाते हैं ना कि हमारे पास इतना नुकसान हुआ है। अब मैं एक बात बिस्प की बात को बताऊँ, मेरे भाई को शायद ये मालूम हो ना हो, आई डोंट नो 2022 में ये वापस आ गए थे या PTI में थे जब सैलाब 2021 में मैंने छोड़ा। अच्छा, ठीक है, सही है। 2022 अगस्त करके आपको वज़ीर-ए-आज़म, थैंक यू, ये आपकी मेहरबानी है जी। 2022 अगस्त में जब सैलाब आया जी, तो मैंने KP में प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की कि वो मेरे ज़िले आए। उन्होंने पहला विजिट मेरे ज़िले का किया, ठीक है। वहाँ पर हमने विजिट्स भी किए, वज़ीर आज़म ने वहाँ पर अपना रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया। डाटा जो था वो था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, पटवारी, तहसीलदार वगैरह जो DC का होता है, ठीक, वो हमें फराहम नहीं कर रहे थे। ये हमारे इत्तेहादी थे, इन्होंने मशवरा दिया कि सैलाब ज़दगान को रिलीफ देते हैं बिस्प के ज़रिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए। ठीक है। हमने कहा फबिहा, ठीक है। फिर जब बिस्प के ज़रिए हमने इमदाद देना शुरू किया तो पता चला कि दैट वाज नॉट अपडेटेड। उसके ज़रिए एक मखसूस लिमिट और सर्कल तक आप पॉवर्टी का डेटा है, ना कि लेकिन आपके पास वो डेटा वो कवर नहीं करता कि आप उसमें ये बात सही है, एक बंदे को कवर कर सकते। तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब ही वाज वेरी मच इन तो ये तो एक आर्गुमेंट है ना, इस आर्गुमेंट का जवाब तो आर्गुमेंट से दिया जा सकता है ना। ये तो सिंपल सी बात है। जरा मुझे 2 जुमले बोलने हैं तो मैं कंक्लूड करता हूँ। मैं फिर कहूँगा कि नदीम अफजल चंद साहब ने जो किया ना, इससे पहले गवर्नर साहब कर रहे थे, हमने टॉलरेट किया। जो चोरी तजाज हसन साहब कह रहे थे, हमने टॉलरेट किया। हसन मुर्तज़ा ने भी किया, हमने टॉलरेट किया। लेकिन क्या टॉलरेट नहीं हुआ? लेकिन इन्होंने गल बता दी है। मैं इनसे चंद साहब ने खुद, मुझे नहीं पता, अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने खुद किए, किसी के कहने पे किया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इनकी कौन सी ऐसी बात है? मैं ये समझता हूँ, कोई एक बात बता, चंद साहब मुझे ये बताइए, आप सोशल मीडिया के मुझे बताइए, मैं बताता हूँ। आप अपने इत्तेहादी हुकूमत को टिकटॉकर हुकूमत कहते हैं, बाबुओं की हुकूमत कहते हैं। आपने ये भी कहा कि 7 सीटें नहीं इनकी। आपने यहाँ तक आप आ गए, मतलब मुझे ये बताइए, मैं एक जुमला जो मैं कहना चाहता हूँ, जरूरी है वो। इत्तेहादियों की मिसाल ऐसी होती है जैसे एक घर के अफराद होते हैं, ठीक है। घर के बड़ों को, बच्चों को और हम उम्रों को बाजार के चौकों में नहीं समझाया जाता, उनको घर में बैठ के बात बताई जाती है, वहीं पे गिले। आपका एतराज, इसका जवाब देंगे मरवा साहब। ये बुनियादी जो हमने देखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो सैलाब के मौजू पर हुआ है। अब इससे बाकी सारे मौजूद जुड़े हुए हैं।
सैलाब में पीपल्स पार्टी समझती है कि पंजाब के लोगों को तनहा छोड़ दिया गया, जनूबी पंजाब उनका मुतासरा है, ज़ाहिर है जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी भी सियासत करती है, वहाँ से उनके इलेक्टेड MPs भी हैं, वो समझते हैं उससे बड़ा नुकसान हुआ। तो आपके ख्याल में PMLN ने पंजाब में अच्छा परफॉर्म किया सैलाब में, या परफॉर्म नहीं कर सकी? यानी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है या नून लीग का मौक़िफ़? बहुत शुक्रिया। जो इनका तनाज़ा है बहैसियत एक न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर के, मैं ये समझता हूँ कि ये तनाज़ा शुरू शायद उस वक़्त हुआ जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो रिलीफ देने अकेले निकल गई, और जो पीपल पार्टी के जो इनके इत्तेहादी हैं उनको साथ नहीं लिया। बिलावल अगर साथ में होते तो शायद ये हालात पैदा ना होते। अच्छा। और साथ में ले जाने से बुराई भी कोई नहीं थी, मेरी ज़ाती राय ये है। और फिर जहाँ वहाँ जाके उन्होंने PMLN के प्लेटफॉर्म से सारे रिलीफ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए, कहीं पर इत्तेहादी पीपल पार्टी जो है इनवाइट नहीं हुई। जिसके बाद बिलावल साहब गए, उन्होंने शायद अपने वसाइल से जो है मुजफ्फरगढ़ में, मुल्तान में रिलीफ दिया लोगों को। लेकिन ये बात जो है छुभी ही ज़रूर है पीपल पार्टी को, और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस लफ्ज़ी गोलाबारी में मेरा ख्याल है कि मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है जो हार्श लैंग्वेज यूज़ की है वो कुछ थोड़ा सा पड़ा उसका बारी है। ये बनिस्बत पीपल्स पार्टी की निस्बत ज़्यादा सख्त ज़बान है, बनिस्बत पीपल पार्टी के। और जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक़ है तो क्योंकि मैंने आपको तारीफ़ करते सुना, आपने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने KP में भी देखा, जब ये चीफ मिनिस्टर साहब बुनेर गए और वज़रा गए, वहाँ के हालात देखे। पंजाब में जो सैलाब आया वो बड़ा ही वसी पैमाने पे था, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था कि हुकूमत जो है वो इस काबिल होती कि जनाब कोई मैजिक वांड होता और उस पर जनाब लम्हों में जो है लोगों को रिलीफ देती। लेकिन इंसानी तौर पे जो हो सकता था वो शायद मैं चूँकि तारीफ़ तो मैंने कभी की नहीं है PMLN की, लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ, तो वो उन्होंने किया। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी ये फ़िल काबिल सताइश है कि वो ख़ुद गए अपने वसाइल से। और चूँकि जनूबी पंजाब जो है, ये जनूबी पंजाब, और जिस तरह वो मोहतरमा ने कहा चीफ मिनिस्टर कि ये मेरी बेटी है, और मेरे ख्याल में जुनैद से तशबीह दी जनूबी पंजाब को, तो वो थोड़ा सा वो जो दावेदारी है सियासी, चूँकि जनूबी पंजाब से पीपल पार्टी को सीटें ज़्यादा मिली है, तो यूँ जो है ये टकराव हुआ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि ये कच्चे में नहीं जाना चाहिए। यानी जो लैंग्वेज जो है आप सियासी इत्तेहादी के लिए मीडिया पे इस्तेमाल करें, पब्लिक में यूज़ करें, वो वक़ार से घिरी नहीं होनी चाहिए। और इस पे मुझे अफसोस है, चाहे किसी भी तरफ से जो है ज़बान जो है वो बिलो द बेल्ट हुई हो, लेकिन इससे सियासत को ज़रूर नुकसान पहुँचता है। क्या आपके ख्याल में ये एक मकसद के तहत हो रहा है? जहाँ तक आपने इंट्रो में कहा कि PTI जो है वो इनको कह रही है कि आए, मैं नहीं समझता हूँ कि इनके माबेन जो है ये लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो किसी मेजर क्रैक का बाइस बनेगी। और बाकी दोनों पार्टियाँ जो हैं इसी निज़ाम के तहत एक ही किश्ती के सवार हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि जो एग्रीमेंट इन्होंने हुकूमत साजी के वक्त किया था उस पे ये अमल दरामद इस वक्त सिर्फ लफ्ज़ों की गोलाबारी की वजह से छोड़ दे। अलबत्ता ये ज़रूर मुनासिब होगा कि ये जिधर से एग्रेशन हुआ है वहाँ पे कोई माजरत ना हो, लेकिन तासुफ कभी इज़हार हो जाए, और इसमें इंसान खुद बाज़र्फ नज़र आता है। आज की तारीख तक तो ये दिखाई नहीं दे रहा कि तासुफ का इज़हार हो जाए, लेकिन चलें 3-4 चीज़ें उठ गई हैं पीपल्स पार्टी के लिए जो इख्तियार साहब ने भी उठाई हैं, और BHP के हवाले से ख़ास तौर पर, फिर चंद साहब के ज़ाती तौर पर इख्तियार साहब समझते हैं कि आपने फाउल प्ले किया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिए। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, इख्तियार साहब का पहला शिकवा आपसे यह है कि आपकी जो ज़बान थी वो सख्त थी
और आपने जो एतराज़ात उठाए वो इत्तेहादियों पर नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि आप एक ही घर में बैठे हुए हैं। फिर आप कह रहे हैं कि ये इनके पास तो सिर्फ 7 सीटें हैं, ये तो इससे ज़्यादा सीटें जीती नहीं है, मरीम साहबा तो अपनी सीट हारे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, एक उन्होंने कहा जी घर की लड़ाई है और घर के अंदर जब इत्तेहादी हो तो आप घर मीडिया के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लड़ाई मैंने नहीं, मैंने गिला कहा। चलो गिला, मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ उनकी बात से। लेकिन अगर प्रॉपर फोरम हो बात करने का, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, हमारी 15 दिन बाद मीटिंग्स होनी होती। आज तक किसी एक दफ़ा भी सीएम साहब ने उस कमेटी के साथ मिलने से कोशिश भी नहीं की, ना कमेटी ने अगर कोशिश की है तो उन्होंने कबूल भी नहीं की। उनके पास टाइम ही नहीं है इत्तेहादियों के लिए। नंबर 1, ये रिकॉर्ड उठा कर, इसाक डार साहब हैं, इसाक डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब, सारे कहते हैं भाई सीएम को हम कैसे, हमारी बात नहीं सुनती। जितने हमारे कमेटीज़ के अंदर फैसले हुए हैं पिछले 1.5 साल में, जो पॉलिटिकल फैसले हैं, वो उस पर एक पे भी सीएम साहब ने अमल नहीं किया। लोकल बॉडीज इलेक्शन पे हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, बार बार कहते रहे। देखिए, मैं एक काश्तकार का बेटा हूँ, मैं खुद यूनियन नाज़म से सियासत में आया हूँ, मैं पहले यूनियन नाज़म, एक नर्सरी है पंजाब के साथ। आप क्यों, बड़ा सूबा है, छोटे सूबों ने सारों ने, जिन यहाँ दहशत गर्दी भी है, जहाँ बुरे हालात हैं पंजाब की निस्बत एडमिनिस्ट्रेटिवली, कहीं सैलाब है तो कहीं टीटीपी है, कहीं अफगान बॉर्डर के साथ लड़ाई है, कहीं बड़े सख्त हालात है बलूचिस्तान और केपी। अगर उन सूबों ने बलदियाती इलेक्शन करवा दिए हैं तो पंजाब क्यों ना करवाए। दूसरा, पंजाब हम बड़ा भाई कहते हैं, पंजाब को रोज़ गालियाँ पड़ती हैं। अब आवाम का क्या कसूर है, आम आदमी क्या, आप पंजाब की गंदम पे आपको अटक पुल पे क्यों पाबंदी, ये पख्तून है दोनों भाई, मैं तो इनका आवाज़ उठा रहा हूँ भाई, क्यों नहीं गंदम हमारी जाने देते, केपीके में आज़ादाना अफगानिस्तान में जाए, एक्सपोर्ट हो, लीगल हो, स्मगलिंग क्यों होती है, चोरी क्यों जाती है, पीछे कह दिए बाबुओं की हुकूमत। आप मुझे सुबह 10 बजे एक मीटिंग होती है सीएम साहब से, उसमें कोई पोलिटिकल बंदा नहीं होता, सारे बाबू ही होते हैं, ब्यूरोक्रेट। मैं ब्यूरोक्रेट डीएमजी अफसरान को बाबू कहता हूँ। हमारे यहाँ तो प्रोविंशियल सर्विस का भी कोई हाल नहीं है अगर एज कम्पेयर टू सिंध या केपी के। देखिए, हम लोकल पार्टी सिस्टम आएगा, हम कहते हैं नून लीग के पॉलिटिकल लोगों से मशावरत कर लें, प्लीज पॉलिटिकल मशावरत करें। जो लोग सिर्फ तारीफें सुनने के आदि हो जाओ। अच्छा, आपने ये गुस्से में कह दिया या वाकई आप मानते हैं कि ये 7 सीटों वाली जमात है जो जिनको हुकूमत दी गई? देखिए जी, इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर नहीं हुए, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और मैं इस पे आज भी कायम हूँ कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। कितनी सीटें हैं ये नून लीग वाले खुद भी नहीं बता सकते कि उनकी जेन्युइन कितनी है। आपके ख्याल में कितनी? नहीं, मुझे हवाई तुक्का लगाते हैं, एग्जैक्ट सच्ची बात है मुझे नहीं पता है। अच्छा। मैं क्यों, मतलब जब, क्योंकि पीटीआई 17 का इल्जाम लगाती है, मतलब मैं दरमियान में ही है, कहीं 17 से ऊपर या 17 से एक बात नीचे है गालबन। अच्छा। लेकिन एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं, मैं झूठ बोलूंगा, मैं देखिए अब ये बात कोई, देखिए ना, चीफ मिनिस्टर इत्तेहादी आप होते हैं, आप इत्तेहादी ऑन बोर्ड लेते हैं इत्तेहादियों को, आप सैलाब आ जाए, सैलाब में आपको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। आप कम से कम इत्तेहादियों को बुलाकर, देखिए आप इत्तेहादियों को बुलाकर, जब मेरी सीएम साहब से एक ही दफ़ा मीटिंग हुई शुरू में, तो मैंने उनको कहा कि जिस जिला में भी आप जाएं, जहाँ भी जाएं, पॉलिटिकल लोगों को आप साथ शमिल, आपके साथ जो भी आपके इत्तेहादी हैं, काफ लीग है, अलीम खान साहब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी है। क्या ये बात दुरुस्त है कि जी अगर बिलावल साहब को साथ ले जाती तो शायद ये शिकवा ना होता? क्या पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि बिलावल साहब जनूबी पंजाब में मरियम साहबा के साथ होते? हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन उनको अगर वो पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर ही साथ ले जाती, बिलावल साहब को चलो डाल ले जाती, पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर मीटिंग में साथ होता, एक सारी पार्टियों का, काफ लीग का पार्लिमानी लीडर साथ होता, अलीम खान का पार्लिमानी लीडर साथ होता, जो भी आपके इत्तेहादी हैं वहां पे पंजाब में, आपने इत्तेहादियों से हुकूमत चलानी होती है, आप बने इत्तेहादियों के बलबूते पे हैं। एक बात और बता दें, जो बीएसपी प्रोग्राम के हवाले से बात है कि उसका डेटा तो पावर्टी से रिलेटेड बनाया गया है, क्योंकि बिल्कुल है, लेकिन जलालपुर पीरवाला में BISP के बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा में पता है कि यहाँ इतने लोग मुस्तहिक हैं जो बिल्कुल बिलो द पावर्टी लाइन। अब उनका फिगर तो ऑलरेडी आपके पास है ना, गुलाम रसूल वल्द अल्लाह देता वहाँ पे है, उसको तो आप फौरन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जितने भी आप देना चाहें। 10,000 की कोई पाबंदी नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जितने भी देने चाहे। और बिलावल साहब जब कसूर गए तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मेरे मौजूदगी में टेलीफोन पे बात की कि पंजाब में ज्यादा नुकसान हुआ है, आप प्लीज पंजाब और KPK की हेल्प करें। बुनेर की बात की, सवात की बात की, खुद मेरे सामने की, और जरिए एमरजेंसी लगाएं। अच्छा, जरिए एमरजेंसी पे प्राइम मिनिस्टर ने लगा दी, पंजाब हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया, सिंध ने कर दिया।
ये मेरे भाई बेशक चेक करवा लें। और पीछे रहेगी बात, जिस रात मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर, यकीन माने ये मेरे साथ, मैं दोनों को लाइव लेके जाना चाहता हूँ। बेशक जिस टाइम ये दोनों KPK के मेरे भाई हैं, मेरे साथ चलें, जाके किसानों का मैं हाल दिखाता हूँ इनको, सैलाबज़दा इलाकों का भी और जिनमें बारिशों का नुकसान हुआ है। यकीन जाने 50,000, 60 लाख, 1 लाख भी लोगों ने ठेके पे ज़मीनें ली हुई। मूंजी की फसल पहले बारिश में बह गई, जहाँ बारिशें आई, जहाँ सैलाब आई, सैलाब में बह गई। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते उनका कितना नुकसान हो गया लोगों का। तो हम तो सच्ची बात है, लोग सियासतदानों को हमारे समेत गालियां दे रहे हैं कि हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, ये लड़ने पे लगे हुए हैं। ये हमें भी एहसास है, लेकिन हुकूमत किनकी है ना, ड्राइविंग सीट पे ये है, इनका काम है चीज़ों को बिठाना, अपोजिशन को भी साथ बिठाना, इत्तेहादियों को भी बिठाना, ये इनका काम है। और ये इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया है, ट्रोलिंग शुरू कर दी है, फैमिलीज के ऊपर बातें शुरू कर दी हैं, ऐसी ऐसी गाली गलोच, अल्लाह माफ़ करे। आप कभी टाइम लाइन तो देखें ना लोगों की, यकीन करें ज़िंदगी में मैंने इतनी गाली कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी को दूंगा, ये शक दिन भर। लेकिन ये कोई हालत तो नहीं है, सरकार के पैसों पे आप हद कर, अगर आप फिर आप PTI अगर आपको निकालती, इसका मतलब आप पीपल्स पार्टी को निकालना शुरू कर दें। या अगर आप उनके साथ माहौल को हमने बेहतर करना। मरवा साहब ये कह रहे हैं कि इनके दरमियान ये बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। मरवा साहब, लेकिन आपने यहाँ पे भी देखी कर दी है क्या, ये जो गालम गलोच का क्रेडिट हमसे ज्यादा कोई नहीं लेता। मैं उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा, यानी PMLN से ज्यादा तो आप कहते हैं PTI वालों ने भी दी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आप उठा के देख लें रिकॉर्ड, ये शुरू PMLN ने की थी। उस वक्त ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से हुई, फिर इसको PTI ने एक और दर्जे पर पहुंचाया के खिलाफ हुई। लेकिन ये बड़ी पंजाब में मरवा साहब, आप KPK का कल्चर नहीं था, ये KPK का कल्चर विक्टिमाइजेशन का भी नहीं था। KPK का पख्तूनों का बहुत अच्छा कल्चर है, बलोचों का, हमारा पंजाबियों का कल्चर भी पहले ये नहीं था। ये एक नई क्लास आई हमारे यहाँ सियासत में, एक नई पैसे के बलबोते पे एक क्लास आई, और जिस क्लास का पंजाब की जेन्युइन क्लास है तलक भी कोई नहीं, जो अब एक वहां, और इसने आके गाली गलौज शुरू की है। वरना पंजाबी पुरानी फैमिलीज आप उठा के देख लें, मजाल है जो किसी को एक दूसरे को गालियां दे जाए, सियासत की वजह से रवादारी होती थी, असेंबली के बाहर ऐसा सोच भी नहीं सकते। सैलाब की सूरत हाल को पंजाब ने बेहतर हैंडल किया या खैबर पख्तूनख्वा ने? दोनों चीफ मिनिस्टर्स की कारकर्दगी का मुवाजना आप कैसे करते हैं? मैंने चीफ मिनिस्टर KP को तो खुद अपनी आंखों से देखा, क्योंकि इत्तेफाक से उस दिन वो भी आए बुनेर जिस दिन मैं गया, और जिस अंदाज में इब्तदाई आफत आई और जो नुकसान हुआ जानी बहुत ज़्यादा बुनेर में हुआ था, फिर उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया और ख़ुद जो है मरहूमीन के फाते के लिए गए, फिर स्वात गए, शांगला गए, जहाँ जहाँ इफेक्टेड एरियाज थे, और पैकेजेस अनाउंस किए। मेरा ख्याल है कि जो वसाइल होते हैं हुकूमत के, उन वसाइल के पेश नज़र जितना किरदार अदा कर सकती थी, इससे बदरजा बेहतर अंदाज में अली अमीन खान और उसके वज़रा ने किया। उनके भी सारे वज़रा जो हैं वो उधर आए हुए थे। अच्छा, पंजाब में जो है मुझे वैसे ज़ाती तौर पे इतनी कारकर्दगी की तवक्को नहीं थी मोहतरमा की हुकूमत से कि ये जनाब कमर कस के हर ज़िले जाएगी, हर मुतासरा इलाके का दौरा करेगी, लोगों से मिलेगी। फिर वहाँ पंजाब की हुकूमत ने, आप यानी इंडिपेंडेंट ज़राए से भी देख लें तो वहाँ पंजाब हुकूमत की जो 1122 है, जो सरकारी लोग हैं रिलीफ के लिए PDA में हैं, उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। और सैलाब की तबाही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि इसमें शक नहीं है कि इसका क्रेडिट ज़रूर जाता है पंजाब की। और ये कहना कि फ़लाँ की बेहतर है, फ़लाँ की, मेरा ख्याल है। वैसे मरवा साहब, जो लोग खुद गए हैं ना ग्राउंड पे, उनकी ऑब्जर्वेशन शायद आपसे मुख्तलिफ हो थोड़ी सी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें मिसमैनेज थी। नहीं, जहाँ पर तारीफ की कैमरा और दिखाता है कैमरे से हट के, लेकिन वहाँ पर लोगों की मिजरीज बहुत ज़्यादा थी। ज़ाहिर है TV पर तो हमने देखा, मरियम साहबा ने एफर्ट्स की भी है, ये मैं ये नहीं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा मजमूई तौर पर, लेकिन चीज़ें बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती थी। लेकिन हमने एक चीज़ जो है बड़ी यानी नहूसत भरी डेवलप कर दी है, वो ये है कि अगर कोई मेरा सियासी मुखालिफ अच्छा भी कर रहा है ना, तो मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ। मैंने तहैया किया हुआ है कि उसके हर अच्छे काम को भी मैं बुरा बताऊँगा। और यकीन करें, इस सियासी नॉर्म ने हमें इतना दूर कर दिया है एक दूसरे से, और इतनी मतलब मुंतकिम मिजाजियों को जन्म दिया है। अभी चंद साहब जो बता रहे थे,
और जो माजी है, कोई भी हमारा सियासी माजी इबाल हुआ है। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। चंद साहब, एक तो इख्तियार साहब ने कहा कि आपके पास रेलेवेंट फोरम है सारी बातें करने के लिए, आप उन फोरम्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में बिल्कुल फोरम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता दूं, तमाम फोरम PMLN की जो सूबाई हुकूमत है उसने क्लोज़ की है, और वफाकी हुकूमत में जो भी हमारे पास जो इशूज़ हैं, इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म है ना, राना सनाउल्लाह साहब सीनियर आदमी हैं, आज़म अली तारड़ साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली बड़ा मंजा हुआ बंदा है, ये भी तो हमारे मुखालफ हैं। हम कह नहीं रहे कि हमें उनके रवैये पे कोई इतराज़ नहीं है, मैं लाइव नहीं कह रहा। तो जिनके रवैयों पे इतराज़ होगा हम उन्हीं पे इतराज़ करेंगे ना। जिनको हमारे साथ जिनका बिहेवियर ऐसा होगा जो हमें डिग्रेड करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दीवार के साथ लगाएंगे टेक्निकली, पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली, तो जो उनके साथ जो करेंगे उसी पे हम इतराज़ करें। और हमने बार बार इतराज़ उठाएं, हम उन इतराज़ पे भी हमें कभी नहीं बोले, क्योंकि हमें पता था ये इत्तेहाद हमने चलाना है। अब जाके जब सैलाब की बारी आई तो देखें, तंजीमें या पॉलिटिकल जमातें जो होती हैं ये अवाम की नुमाइंदा होती हैं, कोई इलेक्शन हारे या जीते उसका इससे कोई तल्लक नहीं होता। पॉलिटिकल तंजीमें किसी भी जमात की हों वो अवाम की नुमाइंदा होती हैं, उनको अवाम के इशूज़ पे बोलना होता है। अगर अवाम के एक इत्तेहाद आपका होता है अपने इत्तेहादियों के साथ, एक आपका अवाम के साथ इत्तेहाद होता है। अगर आप अवाम की बात ही ना करें, अब पंजाब में पकड़ दकड़ जो मावरा कत्ल, अदालत कत्ल, जो कुछ हो रहा है, आपने दीवार पे पॉलिटिकल फोर्सेस को लगा दिया है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो क्या समझते हैं कि आप हम हमें माफ़ करेंगे या हम सुरखरू होंगे? भाई इश्यूज़ के ऊपर बोले। हमने कभी कपड़ों पे, जूतों पे ये घटिया बातें कभी नहीं की, ये गाड़ियों पे, ये प्रोटोकॉल पे, ये ठेकों। अब ये पूछना कि सैलाब है तो इस्लामाबाद में हाईवे डिपार्टमेंट 1 अरब का रेस्ट हाउस बना रहा है रावल डैम के ऊपर, हम कहते हैं कोई 1 अरब के रेस्ट हाउस की जरूरत नहीं है, गरीब मुल्क है, गरीब सूबा है, तो आप इस पैसे को सैलाब ज़दा इलाकों पे लगाएं, पसमानदा इलाकों में लगाएं। ज़राअत के साथ ठीक है आपका चोली दामन का साथ नहीं है, लेकिन पंजाब 87% एग्रो बेस्ड सूबा है, पूरे मुल्क को इसने फीड करना है। खुदा के लिए काश्तकार को, किसान को बचा ले, सिर्फ तकरीरों की हद तक। बिल्कुल सही है। ये मुझे बताएं, जब मेरी गंदम मुझे घर में 4000 रुपए मन पड़ेगी और मैं 2000 में बेचूंगा, यार किसान कहाँ पे खुश? ठीक है, जिसका किसान बताएं क्या PTI जो बातें कर रही है कि जी तरीके एतमाद लाएं, हम आपका साथ देंगे, इस बात का कोई इम्कान है? देखिए जी, पॉलिटिकल जमातों में मैं तो डायलॉग का हर वक्त कायल हूँ। मैं तो समझता हूँ कि दरवाजे बंद, इस मौजूद पर PTI से बात होनी चाहिए। मैं कुछ हर इशूज़ पे होनी। मैं तो कई दफ़ा लाइव भी कह चुका हूँ कि इकानमी के ऊपर, मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए, जमहूरियत की रवानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए प्रिवेल कर, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो प्रिवेल करें, पॉलिटिकल जमातों को आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, और इस पे मैं समझता हूँ मेन ड्राइविंग सीट हुकूमत की होती है। और अब जो जाके पीपल पार्टी को दीवार साल लगा रहे हैं, इसका भी अल्टीमेट नुकसान तो शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं। अच्छा, हमने तो भी शहबाज शरीफ साहब का गिला तो कोई नहीं किया कि वो हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं, कोई एक सूबा लगा रहे हैं, उनकी जमात की PTI एक और तजवीज़ भी आपको कर रही है, वो कहती है कि जी सदर साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म से कहें एतमाद का वोट लें तो आपके पास नंबर पूरा नहीं है। देखिए जी, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। जब PDM भी बना था ना, PDM बना था तो पीपल पार्टी इनका नून लीग का और मौलाना साहब का सबका ख्याल था असेंबली से इस्तीफा दे दें, धड़ाम से हर चीज़ गिर जाए। पीपल पार्टी धड़ाम से गिराने की आदी नहीं है। पीपल पार्टी ने कहा था तरीके एतमाद लाने, जब नंबर पूरे होंगे तरीके एतमाद लाएंगे, तरीके एतमाद ला के इनको वज़ीर आज़म बनाया। ठीक है, सही। अब भी हम धड़ाम से गिराने की आदी नहीं है। सही है, टाइम खुद इंशाल्लाह बनेगा, माहौल खुद बनेगा। अल्लाह करे इस मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। हम कहते हैं स्टेबिलिटी आए और जो जेन्युइन डेमोक्रेसी है ना वो प्रिवेल करे। एक तज्जिया इसमें यह है मरवत साहब के बिलावल साहब और मरियम साहबा में ये जो नोक-झोंक है ये नेचुरल है, क्योंकि मुस्तकबिल में दोनों वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। क्या इस तरह की कोई चीज़ मुस्तकबिल से मुराद है 2029 के इलेक्शन या इससे पहले कोई तब्दीली? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको परेशान करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? मेरा ख्याल है कि जो बादिउ नज़र में हमें नज़र आ रहा है वो ये दोनों एस्पायरेंट्स हैं
और कंपटीशन तो आएगा इनका, लेकिन अगर बारियां मुकर्रर न हुई वो, अच्छा, अगर ऑलरेडी बारियां मुकर्रर हैं फिर तो अपने वक्त का सबको इंतज़ार करना होगा। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि मुकर्रर, मेरा ख्याल है, देखिए ना, मैं इसलिए पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ये निज़ाम ने चलना है, इस निज़ाम ने, और ये इसमें ही इन सब की खैर है। अगर आपस में जो है ये उलड़बाजी करेंगे या एक दूसरे से निपटना चाहेंगे तो इसका नुकसान जो है वो पूरे सिस्टम को होगा, जो कभी नहीं ये चाहेगा। और मेरा ख्याल ये है कि दोनों में से कोई एक भी इस निज़ाम से हाथ धोना नहीं चाहते हैं दरीन खाना। और हाँ, अलबत्ता जो चंद साहब ने बात की, जो सूबे में इनकी ग्रीवेंसेस हैं या जो बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी और चीफ मिनिस्टर साहब टाइम नहीं दे रही है, ये मसले मसाइल होते हैं इत्तेहादियों के। और मेरा ख्याल ये है कि इस हवाले से जो है, अगर इनका ग्रीवेंस यही है कि ये पंजाब में अपने मामलात की आसानी और सहूलत चाहते हैं, तो इस वजह से ज़रूरी है कि ये दायमी इलाज तो इनका तभी है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब से बिलावल साहब या जरदारी साहब बात करें तो इसका हल निकालें, और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सही है। इफ्तार साहब, ये बात तो ज़ाहिर है सीएम साहबा के पेश नज़र भी होगी कि अगर इन हालात में बात आगे बढ़ गई और सदर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह दिया, तो उसमें उनको अपना नंबर पूरा करना पड़ेगा, जो कि पीपल्स पार्टी के बगैर फ़िलहाल पूरा नहीं है। देखिए, मैं आपके पास वो मैंने बता दिए चंद साहब को भी कि हमने इनको ऑफ़र की थी कि आप हुकूमत बना लें, इन्होंने कहा कि नहीं आप बना लें। फिर ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी गए, चंद साहब खुद उस वफद में शामिल थे जो ये दावत उनको देने गए थे, लेकिन उनके पास मैंडेट नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये जो बात है ना, जाली मैंडेट या पूरा नहीं, ये मनगढ़ंत बातें हैं। मैं वैसे 1 बाय 1 किसी चीज़ का मैं मज़ीद जवाब नहीं देना चाहता। ये बात भी मतलब एक लग़वियात में आती है कि मरियम बीबी जो है, तो आपने चाचा भतीजी के बीच में भी मामलात ख़राब करने की कोशिश की, ये भी एक गलत चीज़ है। हम समझते हैं शर्जील मेमन साहब ने की है। तो मेरे ख्याल में हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने इत्तेहाद बनाया था फॉर अ ग्रेटर कॉज which was the revival of economy of पाकिस्तान, कि पाकिस्तान टूट रहा है, दिवालिया हो रहा है, श्रीलंका बन रहा है, 3 टुकड़े हो जाएगा, खाकम मदहन, ये सोमालिया बन जाएगा। अब वो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे भी खड़ा हो रहा है, वो इकॉनमी उस तरह भी नहीं रही। तो जिस काम के लिए हम इकट्ठे हुए थे वो पाकिस्तान था, तो उसके लिए काम करते हैं। पंजाब में ऊंच नीच लाइफ से एक पॉलिटिकल जेन्युइन वर्कर, पंजाब में मुझे ये बताएं, पंजाब में अगर मैं 1 अरब का रेस्ट हाउस बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं सर, आप आम वर्कर लोग हैं, अशराफिया के लिए कब तक ये बोल रहेगा? मैं कहा ना कि मैं 1 बाय 1 जवाब नहीं देना चाहता, वरना जो आपने बात की ना, आप इस पे ऊपर चेक करवा लीजिएगा। ये रावल डैम है, आपके साथ आपने कहा हमने आपको वजीर आज़म बनाया, तो देखिए वजीर आज़म हम बने, लेकिन पिछली पीडीएम हुकूमत में वफाकी काबीना में भी आप शामिल थे। इस वक्त भी आप कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर की सीट आपके पास है। अशराफिया के पैसे लगने चाहिए, अवाम के पैसे बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। लेकिन नदीम साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, केपीके को गंदम मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लोकल बॉडीज इलेक्शन होने चाहिए, नहीं बिल्कुल मिलनी चाहिए। बस ये सवालात है। देखिए सवालात कोई कसम से और इशू ही नहीं है भाईजान। ये बात चंद साहब, एक में गुजारिश कर लूं, ये सारी बातें सही है। ये एक बात है, मैं गया था सखर गया था, आप यकीन करें न कोई सड़क ठीक थी न कोई, कराची में गया, सारे रोड टूटे हुए हैं। तो आप ये वो बात थी, 1 अरब नहीं लगने चाहिए, वहां पे भी कुछ लगने चाहिए। सेकंड दे दे, मैं यही बात अभी इनको कहना चाह रहा था कि आपको अगर पंजाब की आवाम की इतनी फिक्र है, आपको पख्तूनख्वा की भी फिक्र है, तो जरा फिर कराची की सड़कों पे भी नजर डालें। क्यों नहीं? आपकी आप करें फिक्र, आप सवाल उठाएं, मुल्क की जमात वर्कर आपके साथ है। सर वो तो कंपैरिजन कर रहे हैं, पीएमएलएन के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं ये देखें हमारी बसें, ये देखें आपकी बसें। बल्कि मरियम साहब ने कहा कि सबको पैसे बराबर मिलते हैं, आपके कहां जाते हैं? टूटी हुई बसों की पंजाब में मैं भी पिक्चर दे सकता हूं, एक आध पिक्चर दे देना, मेरी बात सुने।
वहाँ आपको पता है जितना एक बिजनेस इन्वॉल्व है पैसा, इन पख्तूनों को मेरे से ज़्यादा पता है कराची का, इतना मुझे नहीं पता जितना इन दोनों साहबान को पता है। मैं बताऊं वहाँ पे ये बात इनकी ठीक है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1500 बस चल रही है, लेकिन ये अपने मुतालिक लेकिन सवाल उठाएं, आपका हक है। मैं बताता हूं, हम लड़ेंगे नहीं आपसे सवाल के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने मुतालिक सेल्फ कैटारसिस करना, खुद का तनकीदी जायजा लेना, ये कोई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं मुश्किल लड़ेंगे नहीं चंद साहब, लेकिन इन्हीं चीजों का जवाब दे रही है शैला साहिबा भी दे रही है, शजील मेमन साहब भी दे रहे हैं और माइंड करके दे रहे हैं कि आपकी कंपैरिजन कर रहे हैं कि चंद साहब अगर आप ये सब कुछ आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं तो ठीक है, इसका तो हल निकल आए। ये कह रहे हैं कि आप क्रिटिसिज्म के लिए आप वेलकम करते हैं, आप करें क्रिटिसिज्म, मुझे लग नहीं रहा कि ये लहजा आपका है, चलें ये अल्फाज आपके, किसका है? जिसके भी है, लेकिन आपका किसका है? फिर मैंने तो कह दिया ना कि ये अगर आपका है नहीं, तो किसका इसका आप हल बता दें। अगर आपका है तो इसका हल निकल आएगा, नहीं, आप लेकिन बता अगर दें। किसी और का है तो उसका नहीं, किसी हल- और का नहीं। किसका? दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन के मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि मुझे अभी तक मैं अंदाजा नहीं लगा सका कि मेरे किस भाई का चूरा ज्यादा तेज है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया इख्तियार भाई साहब, नदीम चंद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए।